हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका थर्सडे 4 मार्च 2024। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। तो ये है आपका पहला न्यूज़। देखिए ये न्यूज़ कहता क्या है। कहता है सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट बिफोर द पोल प्लिक्स टू वेरीफाई काउंट ऑन ऑल ईवीएम। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है एग्री हो गया है कि लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए क्या करना है कि जितने भी आपके कह सकते हैं वीवीपी पैड है, ठीक है, उन सब को क्या करना है, वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है, तो देखिए हुआ क्या कि अ सीरीज ऑफ पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें ये कहा गया है कि वीवीपीएटी जो स्लिप है, वीवीपैट जो स्लिप है, उसको क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए। कह सकते हो कि मतलब बिल्कुल ज़रूरी वेरिफिकेशन है वो किया जाए, ऑल वीवी जितने काउंटिंग में है वो सबको वेरीफाई किया जाए। ठीक है, और बात देखो, बात कर ली जाए अभी की, तो अभी क्या है, जितने भी हमारे जो करेंटली कह सकते हो, तो जितने हमारे पोलिंग स्टेशन है वो हर असेंबली में 5 पोलिंग स्टेशन होती हैं, ठीक है, काउंटिंग की। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि नहीं, हर जगह पर काउंटिंग की जाएगी। और उसके बाद क्या क्या कहा गया है कि ये मतलब ये एक जगह पे काउंटिंग हुई, फिर एक जगह पे जहाँ जहाँ वोट हो रही है वहाँ भी काउंटिंग होगी, और इकट्ठे एक जगह पे भी होनी चाहिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और आगे बात की जाती है, तो देखिए ये जो पिटीशन डाला गया था वो कौन डाला है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, एडीआर ने पिटीशन डाला, याद रखिएगा यही एडीआर है जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पिटीशन डाला था। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो आगे क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि देखो सरकार जो अभी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च की है आपका 24 लाख वीवे पैट खरीदने में। ठीक है, और जिसमें से ये कहा गया है कि अब तक केवल और केवल 20,000 ही वीवी पैड जो स्लिप है वो वेरीफाई हुआ है अभी की बात कर ली जाए तो इस। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बनता है वोटर को कि वो अपना क्या किया जाए कि वेरीफाई करें वीवीपैट के थ्रू कि उनका वोट रिकॉर्डेड हुआ है या काउंटेड हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि इनका कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई काउंट करना पड़ेगा ऑल ईवीएम के, सारे ईवीएम में कितने कितने वोट पड़े हैं। ठीक है, इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन भी ये वापस स्टेटमेंट इंश्योर कर दे रहा है कि नहीं, ये ईवीएम को ना ही आप हैक कर सकते, ना ही आप क्या कर सकते हैं, टैंपर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हालांकि बहुत टाइम से ये अपोजिशन डिमांड उठाती रहती है कि ईवीएम हैक हो रहा है, इसलिए कारण ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आपका दूसरा न्यूज़ है। देखिए ये दूसरा न्यूज़ आपका जीएस पेपर 2 में काम आएगा। ठीक है, जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी होती है, सॉरी जीएस पेपर 3 में काम आएगा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी का है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है ना कि जो छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में ये देखा गया है कि अब तक कितने लगा लिया जाए तो 11 लोगों का क्या हुआ है कि उनकी बॉडी मतलब उनको मार दिया गया है, वो नक्सली थे, उनको मार के रिकवर कर ली गई है उनके पास जो इतने वेपन्स थे। ठीक है, और आज जो न्यूज़ आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि 3 और लोगों को क्या किया गया है, मारा गया है। ठीक है, नक्सलियों को, और उनसे क्या हुआ है, जितने भी उनके पास वेपन्स हैं वो रिकवर किया गया है। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है, तो देखिए ये लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स हमें पता है लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी कोई भी पोलिंग बूथ पे। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि अब तक की बात कर ली जाए तो अब तक 13 लोगों को क्या हुआ है, 13 लोगों की बॉडी रिकवर की गई है, जिसमें से बहुत सारे वेपन्स पाए गए हैं। जिसमें वेपन्स की बात की जा रही है तो कहा जा रहा है लाइट मशीन गन है, ठीक है, 303 राइफल है, ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है 12 बोर गन है। ठीक है, अब ये जो बात है कि ये जितने नक्सली मरे गए हैं, ठीक है, इसमें से ये किन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, तो कहा जा रहा है कि ये PLGA ऑर्गेनाइजेशन है छत्तीसगढ़ में, उनसे बिलोंग करते थे, पीपल लिबरेशन गोरेलिया आर्मी। ठीक है, पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, ठीक है, इनसे ही बिलोंग करते थे, जिसमें से कहा गया है कि इनमें से 2 लोग जो हैं वो क्या हैं, उनका सिक्योरिटी फोर्स और नक्सलियों के बीच में क्या हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, जिनमें से 2 लोग को मार दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें से टोटल 13 लोग मौत हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा ग्रुप है, तो PLGA याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये आपका दूसरा न्यूज़ है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, कह रहा है कि मणिपुर में इलेक्शन को पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है, ठीक है। अब मांग क्या है भाई साहब, तो देखो ये है दिल्ली मेयती कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ठीक है। याद रखिएगा दिल्ली मेयती कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो कि रिप्रेजेंट करती है मेयती सिविल सोसाइटी को, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कर रही है कि जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और जो वोटिंग होगी मणिपुर में, वो वहाँ पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ जो है अभी सिचुएशन बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तब, ठीक है। तो ये कहा गया है किसके द्वारा, आपका दिल्ली मेयती कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, ठीक है। और ये मेयती सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। याद रखिएगा मेयती एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको आपको पता होगा मणिपुर में पिछले 1 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेयती और अदर एक और ग्रुप के बारे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में। तो जिसमें से ये मेयती जो सिविल सोसाइटी वाले हैं, ये इन्होंने ये मांग की है, ठीक है। और ये आगे मांग करने का मतलब क्या बनता है, तो इन्होंने कहा है कि जो वोटिंग होने वाली है आपका मणिपुर में, वो बैन कर दिया जाए। वोटिंग कब होने वाली है, वोटिंग देखो होने वाली है अप्रैल 19 को, जो फर्स्ट आपका देख लीजिए फेज़ ऑफ लोकसभा है, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल को, यानी 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, ठीक है। जिसमें ये कहा गया है कि बहुत ही पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, लोग अपोजिशन को क्या किया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट को पब्लिक स्टेज नहीं दिया जा रहा है, कैंपेनिंग नहीं की जा रही है, ठीक है। और ये कौन बोल रहा है, किसके द्वारा नहीं की जा रही है, तो ऑफकोर्स किसके द्वारा है, एक मेयती एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है आरामबाई तेंगुल। याद देखिएगा एक रेडिकल मेयती एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आरामबाई तेंगुल, वो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो रही है इलेक्शन को लेकर के वहाँ उनके द्वारा, ठीक है। अब ये आगे बात करता है, तो देखिए कह रहा है कि अब तक की बात कर ली जाए तो अब तक 1500 जो है वेपन्स वो रिकवर कर लिए गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और वेपन्स रिकवर होना बाकी है, जिससे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिले, बहुत क्या कह सकते हो नुकसान देखने को मिले। इसको देखते हुए ये दिल्ली मेयती ग्रुप ने क्या किया है कि पोस्टपोन करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में जा कर के, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो देखिए ये एक न्यूज़ है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और आपको पता होगा अभी रिसेंटली बंगाल में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है, ठीक है। तो ये हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, उसने किसको अपॉइंट किया, एक स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया, ठीक है, जो जिनका नाम है आलोक सिन्हा, ठीक है। एक जनरल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है आलोक सिन्हा जी को। वो क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल को मिला लिया जाए और बाकी 5 राज्य और हैं, वहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ को देखेंगे वहाँ का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इनके हुआ क्या है इसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑफिसर्स को भी चेंज किया हाल ही में आपको इलेक्शन कमीशन ने, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन था, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, IPS ले लीजिए, उनके बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है। और साथ ही साथ बंगाल की बात कर ली जाए तो ये यहाँ क्या किए हैं कि 177 क्या किया गया है, 177 कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो क्या किया है कि अपॉइंट किया है बंगाल में आपको, जिसमें क्या किया है कि बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाए तो ये जो इलेक्शन होने वाला है बंगाल में फर्स्ट फेज की 19 अप्रैल को, वो 3 सीट में होंगे, ठीक है। 3 सीट को कवर करेगा। पहला सीट आपके आ गया कोच बिहार, ठीक है, दूसरा है जलपाईगुड़ी और तीसरा होने वाला आपका अलीपुरद्वार, ठीक है। ये 3 जगह होने वाली है सीटें, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब तो ये रहा आज का न्यूज़, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।